हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाएंगे करंट की किताब, जुलाई की जो भी करंट है पूरे जुलाई की आज वो हम पढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 25 जून, 29 जून, 30 जून या 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? लिख लो, विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये बंगाल के दूसरे सीएम थे। कौन थे? लिख लो, बंगाल के दूसरे सीएम थे। अब बात आती है कि बंगाल के दूसरे सीएम थे, इनके जन्म दिवस पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो बंगाल के पहले सीएम कौन थे? लिख लो, बंगाल के प्रथम सीएम, बंगाल के प्रथम सीएम थे प्रफुल्ल चंद्र घोष। लो, प्रफुल्ल चंद्र घोष कौन थे? बंगाल के ये दूसरे सीएम थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष। अब बात आती है कि ये बंगाल के दूसरे सीएम थे। बंगाल के इस समय सीएम कौन है? बंगाल के प्रथम सीएम थे। बंगाल की वर्तमान में जो सीएम आए हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। देख लो, बंगाल की ममता बनर्जी जो है वर्तमान में सीएम है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल वहां के हैं जगदीप। लिख लो, जगदीप। बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। ये बंगाल के राज्यपाल है। अब बंगाल के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। बंगाल में लोकसभा की सीटें जो हैं वो कितनी हैं? बंगाल में लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं बताओ? 42 लोकसभा की सीटें हैं बंगाल में। विधानसभा की लिख लो, विधानसभा की बंगाल में सीटें हैं कितनी हैं? 294 सीटें हैं। 294 सीटें हैं। यहाँ पर जिले लिख लो, कितने जिले हैं? बंगाल में 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। बंगाल की अगर स्थापना पूछी जाए तो बंगाल की लिख लो, स्थापना। बंगाल की स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बंगाल की प्रमुख भाषा क्या है? यहाँ की प्रमुख भाषा बंगाली है। बंगाल की प्रमुख भाषा क्या है? बंगाली है। यहाँ का लिख लो, राजकीय वृक्ष। बंगाल का राजकीय या राष्ट्रीय या राजकीय कुछ भी लिख लो, राष्ट्रीय लिख लो, बंगाल का राष्ट्रीय लिख लो, राष्ट्रीय वृक्ष। बंगाल का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो सप्तपर्ण है। कौन सा है? सप्तपर्ण। ये बंगाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। अब बंगाल के बारे में अगर पूछा जाए कि बंगाल की सीमा सिर्फ देश से लगती है, बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बंगाल की सीमा अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है बताओ? लिख लो, बंगाल की सीमा, बंगाल की सीमा, बंगाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन है? लिखो, लो, पहला उड़ीसा, सबसे नीचे उड़ीसा, फिर दूसरा झारखंड, पहला उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार,
चौथा सिक्किम, पांचवा असम। बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बंगाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है। नीचे सबसे पहले उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर सिक्किम, फिर असम। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। झारखंड की रांची, बिहार की पटना है, सिक्किम गंगटोक है, असम की दिसपुर है। लिया तो लिख लो, हटा दें इसको। बांग्लादेश जो है तो उसकी बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे है। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। देख लो, अब आता है 25 जून, ये दी गई। हमने कहा था बस क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन ये डेट है, देख लो, इनको भी देख लो क्या है, 25 जून दी गई। 25 जून को क्या मनाया जाता है? 25 जून को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 25 जून 1975 को। लिख लो, 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगर पूछते जाए भारत में आपातकाल कब से कब तक लगा था, तो लिख लो, भारत में आपातकाल कब से कब तक लगा था। लिख लो 26 जून 1975 से। लिख लो, भारत में आपातकाल लगा था 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977। भारत में आपातकाल लगा था 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 21 महीने के लिए लगा था। कितने महीने के लिए लगा था? 21 महीने। 21 महीने के लिए लगा था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और उस टाइम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगर पूछ लिया जाए उस टाइम जो राष्ट्रपति थे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। लिख लो, 25 जून को घोषणा की गई थी, लगा था 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 21 महीने के लिए लगा था है। अब ये हो गया 25 जून। इसके बाद आ जा 29 जून। 29 जून क्या मनाया जाता है? लिख लो, 29 जून। 29 जून को मनाया था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? लिख लो, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब ये दिया गया 30 जून। 30 जून को भी लिख लो, क्या मनाया जाता है? 30 जून को क्या मनाया जाता है? लिख लो भाई, 30 जून को मनाया जाता है हूल क्रांति दिवस। क्या मनाया जाता है? हूल क्रांति दिवस। हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है 30 जून को। लिख लो, हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है 30 जून को। या हटा दे इसको।
अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिखो अक्सर चर्चा में रहने वाला, अक्सर चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम अक्सर चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अक्सर चर्चा में रहने वाला, क्या लिखा, अक्सर चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन लिख लो, गुजरात, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। यहाँ पे लो, ये राजस्थान। बताओ, अक्सर चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताओ, याद है? लिख लो, तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के बारे में आया है, तो तमिलनाडु के इस टाइम सीएम कौन है? लिख लो, तमिलनाडु के जो वर्तमान में सीएम है कौन है? स्टालिन। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? स्टालिन। राज्यपाल लिख लो, तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं इस टाइम वो है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। लिख लो, यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? तमिलनाडु में विधानसभा सीटें हैं 200 कितना, अरे 234 जो है विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा के लिख लो कितनी है? लोकसभा सीटें हैं 39। लोकसभा कितनी है? 39 और राज्यसभा की है 18। राज्यसभा की 18। राजभाषा क्या है? लो, तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल है। यहाँ तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? तमिल है। लिया? तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है। तो लिख लो, राष्ट्रीय पक्षी का राष्ट्रीय पक्षी तमिलनाडु क्या है? पता है? बताओ। राष्ट्रीय पक्षी है नीलगिर तार। नहीं, हम पूछ रहे पक्षी तो पशु है। राष्ट्रीय पक्षी लिखो कबूतर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बताओ। देखो इधर, कबूतर जो है राष्ट्रीय पक्षी है और राष्ट्रीय पशु है नीलगिरी तार। नीलगिरी तार राष्ट्रीय पशु है। यहाँ का नृत्य क्या है? तमिलनाडु का नृत्य लिख लो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यहाँ का नृत्य है। वृक्ष और लिख लो, यहाँ का एक वृक्ष है। अब वृक्ष क्या है? ताड़। तमिलनाडु का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो ताड़ है। ताड़।
जानते हो ताड़ को? भैया अब लिखो तमिलनाडु की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तमिलनाडु की सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन? सबसे नीचे मिलेगा आपको इस साइड ये तमिलनाडु, फिर केरल, फिर ऊपर चले जाओ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से लगती है? 3। लिख लो। पहला केरल, दूसरा लिख लो कर्नाटक, तीसरा कौन सा है? तीसरा बताओ, आंध्र प्रदेश। ठीक है। देख लो, देखो हमने कहा तमिलनाडु की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लिख लिया? जी सर। देख लो इसको, आगे बढ़े जी। हमने क्वेश्चन देखो, अक्सर चर्चा में रहने वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में पूरा बता दिया। क्या प्रसिद्ध है, यहाँ के सीएम कौन है? लोकसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा कितनी है, सब बता दिया। भैया अब देख लो गुजरात। गुजरात के बारे में भी बता दें कुछ। जब ऑप्शन में आया है गुजरात, तो गुजरात के सीएम कौन है? हाँ, लिख लो विजय रूपानी गुजरात के सीएम है। और राज्यपाल कौन? लिख लो राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल। गुजरात के राज्यपाल कौन है बताओ? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात में जिले कितने हैं? गुजरात में जिले लिख लो 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 हैं। इसका गठन कब हुआ था? गुजरात में 33 जिले हैं। इसका गठन हुआ था 1 मई। लोग गठन का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, 98 को नहीं, 60। लो यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 182 और लोकसभा सीटें कितनी हैं बताओ? 26 और राज्यसभा की है 11। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी कहाँ है बताओ? नहीं पता है? गांधीनगर। गांधीनगर। गुजरात की सीमा कितने राज्यों से लगी है बताओ, कौन बताएगा? गुजरात पाकिस्तान से लगती है। अरे राज्य पूछ रहे हम, पाकिस्तान तो अलग देश है, पाकिस्तान से तो लगती है। हम पूछ रहे गुजरात की सीमा कितने राज्यों से लगती है? लिख लो राजस्थान हो गया। 3। चलो यहाँ पे गुजरात की सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? राजस्थान, गोवा, मध्य प्रदेश। देखो सबसे पहले लिख लो राजस्थान, नंबर 1 राजस्थान, दूसरा लिख लो मध्य प्रदेश और तीसरा लिख लो महाराष्ट्र। पूछ दिया जाता है कभी कभी। गुजरात की सीमा कितने राज्य लगती है? 3। कौन कौन? सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान की राजधानी
राजस्थान जयपुर। हाँ, मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल। और महाराष्ट्र मुंबई। मुंबई। या सब बता दिया गुजरात के बारे में। अब गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताओ? माही नदी। है माही नदी। कहाँ पढ़ा तुमने? तुक्का मारो गुरु। क्यों बताओ? गुजरात की सबसे बड़ी लिख लो नदी। गुजरात की सबसे बड़ी लिख लो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध की नदी पर है, नर्मदा नदी। इसी नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। ठीक है। यस सर। अगर आ जाए कि ये नदी नर्मदा नदी जो है यहाँ पे, नर्मदा नदी जो है जी। ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से। विंध्याचल नहीं लिख लो। नर्मदा नदी निकलती है, जो अमरकंटक पठार से। क्वेश्चन पूछ दिया था कभी। पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। अब अमरकंटक पठार का नाम आया तो इसके बारे में बता देते हैं। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां है, बताओ। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां किस बताओ? बताओ बताओ भाई। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी नदी निकलती है? नहीं पता? क्यों नहीं पता भैया? देखो हमने क्या कहा, नर्मदा नदी गुजरात में अमरकंटक पठार से निकलती। अमरकंटक पठार से नदियों, अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां लिख लो। अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां, नंबर 1 लिखो नर्मदा नदी, नंबर 2 तवा नदी, नंबर 3 सोन नदी, नंबर 4 लिख लो महानदी। ये नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नर्मदा, तवा, सोन और महानदी ये अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां हैं। बता देते हैं इसको। ये अमरकंटक पठार कहाँ से? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लास्ट और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल पास में मध्य प्रदेश में पड़ता है वैसे तो। ठीक है बेटा, आपको रोटी खाएगा, रोटी के लिए पता नहीं तो पढ़ाई बता दिया, गुजरात के बारे में बता दिया, मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बताया अभी है। चलो मध्य प्रदेश के बारे में भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के बारे में बता देते हैं। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। लो शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल कौन है बताओ? है क्यों नहीं भैया? पता है? नहीं पता है? नहीं। क्यों नहीं पता? करो। यहाँ की राजभाषा क्या है बताओ? राजस्थान यहाँ की राज हिंदी। है हिंदी। हाँ लिख लो राजभाषा। राजभाषा है हिंदी।
जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में? लिख लो जिले। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। स्थापना कब हुई? लिख लो स्थापना। स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। अगर पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बताओ। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? लिख लो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? लो कितने राज्यों से? 5। कौन कौन से? लिखो। पहला गुजरात, देखो पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, पहला क्या हमने पूछा? गुजरात, राजस्थान, तीसरा लिखो यूपी, गए? चौथा लिखो छत्तीसगढ़, लिया? छत्तीसगढ़। पांचवा लिख लो महाराष्ट्र, गुजरात की सीमा 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की राज्यों के 5, पहला लिखो गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों से लगती है। गुजरात के बारे में ये कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आप लोगों को हमने बता दी। ठीक, आगे देखते हैं राजस्थान के बारे में। ऑप्शन में आ गया तो इसके बारे में भी बता देते हैं। लोकसभा राज्यसभा डिस्ट्रिक्ट होता है गुजरात। अभी वो सब बताएंगे, आगे टूट जाएगा वो आगे बता देंगे, टेंशन ना लो। अब देखो राजस्थान, राजस्थान का गठन कब हुआ था? इसका भी हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ लिख लो राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? राजस्थान में विधानसभा सीटें हैं 200। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, लिख लो। और लोकसभा सीटें लिख लो 25। लोकसभा सीटें कितनी है? 25। राज्यसभा 10। राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। लिया? यहाँ पे एक पर्वत शिखर कौन सा है बताओ? यहाँ पे एक पर्वत शिखर है, बताओ। अरावली, लिख लो अरावली। अरावली, ठीक है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी लिख लो गुर शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुर शिखर। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। हाँ, गुर शिखर, ठीक है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां, लिख लो यहाँ पे अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं बताओ। लिखो माही, नंबर 1 माही, नंबर 2 लूनी, है नंबर 1 माही लूनी, फिर तीसरी है बनास। ये अरावली से निकलने वाली नदियां माही, लूनी और बनास। अगर पूछ लिया जाए कि माही की सहायक नदियां लिख लो, आ गया तो इसको भी बता देते हैं। माही की सहायक नदियां
लिख लो, दो हैं, सोम और जाखम। सोम दूसरा है जाखम। ठीक है, सोम और जाखम। माही नदी, माही नदी के बारे में आ गया है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी ही कर्क रेखा को दो बार काटती है। भैया अब लिख लो चंबल, एक नदी यहाँ बहती है चंबल। चंबल की सहायक नदियां हैं, दो हैं, कौन कौन? खारी और बनास। खारी और बनास। खारी और बनास चंबल की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर एक वो है, बात बताओ, लिख लो, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर एक बांध और है, गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो भी चंबल नदी पे है। ये कुछ बेसिक जानकारियां जो आप लोगों को हमने बता दी। अगर पूछ दिया जाए राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, लिख लो, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन? लिखो पहले। सबसे पहले लिखोगे पंजाब, फिर हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और लास्ट में गुजरात। और राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कुछ बेसिक चीजें लिख लो जल्दी से। राइस को यस सर। लिखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखो, हाल ही में कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? शामिल हुआ, आपका लिख लो। ए नंबर है ग्रीस, फिर बी है डेनमार्क, सी है इटली और डी नंबर है इरीट्रिया। इरीट्रिया क्या कहा गया है? हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? बताओ, पता है? करंट का क्वेश्चन है, इटली नहीं है। क्या पढ़ते नहीं हो करंट? देखो ग्रीस, ठीक है, ग्रीस। अब शामिल हुआ कौन सा देश? ग्रीस देश जो है हाल ही में
सौर गठबंधन में शामिल हुआ। अब आ गया ग्रीस। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस, लिख लो। ग्रीस राजधानी जो है ग्रीस की राजधानी लिख लो एथेंस। फिर आया डेनमार्क। डेनमार्क राजधानी कहाँ है? हाँ, डेनमार्क लिख लो। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क राजधानी है कोपेनहेगन। फिर तीसरा इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। फिर 14 इरिट्रिया। उस दिन पढ़ाया था, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, बताया इरिट्रिया। पढ़ते नहीं हो, बताओ इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है? इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। पढ़ते नहीं है उसका मतलब, दोबारा देखना जाके। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, मैं आया था एक देश इरिट्रिया। हाँ, हमने कहा था कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? हार्न ऑफ अफ्रीका में 5 कहाँ थे? 4 बताए थे हमने। कितने थे? 5 थे कि 4? बताओ। सबसे पहले बताया था इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। हार्न ऑफ अफ्रीका का देश है इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। देखो इटली आया था, आपने कहा इटली कहाँ है? यूरोप महाद्वीप का देश है इटली, ठीक है। हाँ, ये दक्षिण दिशा में स्थित है। इसकी सीमा लगती है कितने? 4 राज्य लिख लो। इटली की जो है सीमा जो है 4 राज्य लगती, लिख लो। फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इटली की सीमा 4 देशों से लगती है, राज्य नहीं है। इटली की सीमा 4 देशों से लगती है, लिख लो। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारियां थी, बता दी, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखो। 14 नंबर लिखो। अक्सर चर्चा में रहने वाला, अक्सर चर्चा में रहने वाला, अक्सर चर्चा में रहने वाला ताल ज्वाला मुखी, अक्सर चर्चा में रहने वाला ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? ऑप्शन लिख लो। ए लिखो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है